हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, हमने संविधान का, भारत के संविधान का पार्ट 1 बनाया था अभी कुछ ही दिन पहले, जो मैंने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में विशेष वीडियो के रूप में रिलीज किया था। आज का ये वीडियो पार्ट 2 है, जो कि प्रियम्बल के बारे में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रियम्बल के बारे में बताएगा। इससे पहले हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कुछ मूलभूत बातों को जानते हैं। भारत के संविधान को द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये 26 जनवरी 1950 को इफेक्टिव हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान की मूल प्रतिलिपि संसद भवन में प्रिजर्व करी गई है, सुरक्षित रखी गई है। प्रियम्बल, जिसके बारे में आज ये विशेष वीडियो बनाया गया है, उसको द सॉइल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारत के संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। मैं वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करूं इससे पहले मैं निवेदन करूंगा कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, भारत के संविधान की आत्मा, सॉइल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है प्रियम्बल या प्रस्तावना। इसका एक एक शब्द मैं पढ़ना चाहूंगा। एक एक शब्द संविधान की व्याख्या करता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है और संविधान का मूल स्वरूप के प्रतिनिधित्व करता है। तो मैं एक एक शब्द को पढ़ना चाहूंगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. मैं हिंदी में भी भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना चाहूंगा। इसका एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये प्रस्तावना बताती है कि भारत के संविधान को भारत के लोगों द्वारा लिखा गया, स्वीकार किया गया, एनेक्ट किया गया और आत्मार्पित किया गया। अब हम इन सभी शब्दों की एक एक करके व्याख्या पढ़ेंगे। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? भारत का संविधान। सारे कानूनों का स्रोत क्या है? भारत का संविधान। और संविधान की आत्मा क्या है? प्रियम्बल, जो आज हम जान रहे हैं। इसका पहला शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत का संविधान किसने बनाया? भारत के लोगों ने बनाया। किसके लिए बनाया? भारत के लोगों के लिए बनाया। किसने प्रदान किया? भारत के लोगों ने स्वयं अपने आप को प्रदान किया। इसका मतलब है वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है सोवेरियन, संप्रभुता। सोवेरियन का अर्थ है हम किसी भी देश के गुलाम नहीं हैं, हम पूर्णतः सभी प्रभावों से मुक्त हैं, अपना निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं और किसी बाहरी शक्ति का हम पर कोई प्रभाव नहीं है। सोशलिस्ट, समाजवादी। ये 1976 में 42 संशोधन में शब्द जोड़ा गया। इसका मतलब है एक समाजवादी विचारधारा जो समाज के सभी लोगों को संपन्नता पहुंचाना, जिसका उद्देश्य है। अगला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्युलर, यानी धर्मनिरपेक्ष। देखिए,
हमारे भारत का नाम है द यूनियन ऑफ इंडिया, जबकि एक अन्य देश का एग्जांपल लेते हैं, द इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब है हमारा कोई राज्य धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का हम आदर करेंगे, किसी भी व्यक्ति को कोई सा भी धर्म मानने का, अपनाने का, प्रचार प्रसार करने का, उसकी विचारधाराओं की अभिव्यक्ति करने का अधिकार होगा, और यह अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। भारत का देश या सरकार उस पर कोई भी धर्म को मानने की बाध्यता नहीं करेगी। इसके बाद है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है भारत की जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनाव करती है। ये वंशानुगत नहीं होता, किसी का दबाव नहीं होता, ये इलेक्शन की पद्धति से अपनाकर अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करती है, जो कि उन पर सरकार बना करके कानून बनाते हैं। इसके बाद है रिपब्लिक। इसका मतलब समझिएगा, देखिए कई ऐसे देश है जहां का जो हेड ऑफ द कंट्री होता है, जैसे हमारे देश का सर्वोच्च जो संस्थापक है, जो सर्वोच्च हमारा वो है राष्ट्रपति है। तो जो राष्ट्रपति है, कईयों में राजा होते हैं, वंशानुगत होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर रिपब्लिक है। इसका मतलब जो देश का प्रमुख होगा वो पद वंशानुगत नहीं होगा। भारत की जनता प्रत्यक्ष या परोक्ष पद्धति से चुनाव के द्वारा उसको हेड ऑफ द स्टेट को या हेड ऑफ द कंट्री को चुनेगी। इसके बाद जो शब्द है, कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उनका भी मतलब समझिए। जस्टिस। तो जस्टिस कौन सा जस्टिस? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर हम सभी व्यक्तियों को जस्टिस देने का वादा करते हैं। लिबर्टी। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, धर्म चुनने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, प्रतिनिधि चुनने की स्वतंत्रता और समाज के लिए बेहतर विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होगी। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है इक्वालिटी। इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब उसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सभी स्तर पर कोई भेदभाव सरकार नहीं करेगी किसी भी व्यक्ति में, और सभी व्यक्ति इक्वल माने जाएंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगी। एक है फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, मतलब हम सभी का उद्देश्य होगा भारत के संविधान का कि परस्पर बंधुत्व की भावना को विकसित करना। अब इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट जो केस लॉ आए आज तक, उनको भी हम जानते हैं, सारे लार्जर बेंच की जजमेंट्स हैं। पहला केस है बेरूबरी यूनियन वर्सेस अननोन, 14 मार्च 1960 को डिसाइड हुआ। इसका साइटेशन है AIR 1960 SC 845 पेज नंबर। इसमें कहा गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। नंबर 1, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसमें कहा गया प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है। इसके बाद ये भी कहा गया कि इसमें जो लिखा है वो गवर्नमेंट के लिए कानून बनाने का सोर्स भी नहीं है। बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई, इतनी इंपॉर्टेंट प्रियम्बल और उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं बताया गया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट केस आया, केस का नाम है केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ केरला, 1973 4 SCC 225 में। इसमें कहा गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। नंबर 1, ये भी कहा गया कि इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और ये संविधान की इंटरप्रिटेशन को करने के लिए इसका स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये दो केस लॉ बड़े महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो हमने जाना कि प्रियम्बल क्या होती है, प्रियम्बल का महत्व क्या है और प्रियम्बल को क्यों भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।